इंडियन आर्मी को जो 20 कैजुअलिटी हुआ है, इनमें से सिर्फ 3 ही जवान ऐसे थे जो कि पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ हुई हाथापाई की वजह से वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बाकी 17 कैजुअलिटी किसी और कारण की वजह से हुआ है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अभी इमरजेंसी पावर दे दिया गया है। लॉकहीड मार्टिन को इंडियन नेवी की MS-60R हेलीकॉप्टर की कस्टमाइजेशन की टेंडर मिल चुकी है और इंडियन आर्मी को फंसाने के लिए पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो जाल रचा गया था, उसी में फंस के उनके 60 के करीब जवान मारे गए हैं, जिसकी वजह से वो असली फिगर यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडिया और चाइना को लेके, और आज की जो मैक्सिमम अपडेट रहने वाली है वो इसी से रिलेटेड रहने वाली है। सबसे पहले तो आप सबको ये बात पता होगा कि अभी तक हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और आर्मी के मुताबिक कुछ और भी जवान हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वो अभी खतरे से बाहर हो चुके हैं। इसी बीच आर्मी का यह भी कहना है कि जो फाइट हुआ था उसमें इनिशियली हमें 3 ही कैजुअलिटी हुआ था। अब ये कैसे हुआ था इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन इसके बाद जो 17 कैजुअलिटी सामने आई थी वो किसी चोट की वजह से नहीं बल्कि बर्फीले पानी में गिरने की वजह से हुआ था। अब इसी बात पर जब इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच बातचीत चल रहा था तो हमारे तरफ से क्लियर कर दिया गया कि हमारे जवानों के ऊपर चाइनीज ट्रूप्स की तरफ से जो हमला किया गया था वो एक प्री प्लान हमला था और वो पहले से ही प्लान करके रखे थे कि इंडियन आर्मी अगर आई तो उनके ऊपर हमला करना है। जबकि 6 जून की बातचीत के बाद दोनों ही तरफ से डी एस्केलेशन प्रोसेस चालू हो चुकी थी, यानी कि एक तरफ चाइना बातचीत करने को बोल रहा है और दूसरी तरफ हमला करने की तैयारी कर रहा है। जब ये बात सामने आई तो चाइना ने सीधा गलवान वैली के ऊपर अपना दावा ठोक दिया कि पीपल लिबरेशन आर्मी ने इंडियन आर्मी के ऊपर तभी हमला किया जब वो उनके साइड में गए थे। लेकिन अभी तक चाइना की तरफ से कितना कैजुअलिटी हुआ ये खुलकर बताया नहीं जा रहा है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल लिबरेशन आर्मी के 43 जवान मारे गए हैं और इसमें एक ऑफिसर भी शामिल है, लेकिन अभी की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के कम से कम 40 से 50 जवान मारे गए हैं और इसमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। अभी कुछ लीक्ड रिपोर्ट भी सामने आ रही है जिसके मुताबिक यह नंबर 60 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। 15 जून की फेस ऑफ की बात करें तो वहां पर दोनों तरफ से आमना सामना हुआ और इसी बीच एक रिज था जो कि कोलैप्स कर गया था और ये भी शायद चाइना का प्लान था और वो पूरा का पूरा लैंडस्लाइड वो इंडियन सोल्जर के ऊपर कराने की फिराक में थे। लेकिन हुआ ये कि इंडियन सोल्जर्स ने पीपल लिबरेशन आर्मी को पीछे धकेल दिया और इसी वजह से पीपल लिबरेशन आर्मी की एक बड़ी टुकड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई थी और इसी वजह से इंडियन आर्मी का क्लेम है कि चाइना को मैसिव डैमेज हुआ है और 40 से 50 लोग वहीं पर मारे गए थे और इसके अलावा 4 से 5 लोगों की मौत हैंड टू हैंड फाइट की वजह से हुआ था। यानी कि इनिशियल रिपोर्ट में जो था कि हैंड टू हैंड फाइट की वजह से जो कैजुअलिटी हुआ था वो हमारे तरफ से 3 और उनके तरफ से 5 तक होने वाली थी। उसके बाद जो रीइंफोर्समेंट फाइट हुआ था उसमें पानी में गिरने की वजह से हमारे 17 और उनके 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ट्विटर में आई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल टाइम में ये पब्लिश किया गया था जिसमें 30 चाइनीज सोल्जर की मारे जाने की खबर है और जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसको ट्विटर से लिया गया था, लेकिन ये कितना एक्यूरेट है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। इसी तरह एक और स्क्रीनशॉट मेरे पास आया था जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी अभी चाइना के कंट्रोल में मौजूद पांगोंग लेक के हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है जिसे चाइना ने 1962 के दौरान हथिया लिया था, लेकिन ये भी कितना सच है ये बताना अभी मुश्किल है। बाकी स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। एक और बात मैं बताना भूल गया कि यूएस की रिपोर्ट के मुताबिक भी चाइना के 35 सोल्जर अभी मारे गए हैं। अगर आपको क्विक अपडेट चाहिए तो मुझे ट्विटर में और हमारे चैनल के ऑफिशियल पेज को भी ट्विटर में फॉलो करना मत भूलिएगा, जहां पर आपको काफी सारे अपडेट मिल जाएंगे जो वीडियोज में नहीं आते हैं। अगला अपडेट भी इंडिया और चाइना से रिलेटेड है। जैसे ही इंडिया और चाइना की बॉर्डर में तनाव काफी बढ़ चुकी है, इसी बीच गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी को स्पेशल पावर दिया गया है जहां पर वो अपने हथियारों की रिजर्व को फुल रखने के लिए कोई भी इमरजेंसी परचेज कर सकता है। हालांकि अभी दोनों ही तरफ से तनाव को कम करने के लिए बातचीत चल रहा है, लेकिन पिछली रात को जो हुआ था इससे साफ होता है कि चाइना एक तरफ बातचीत कर रहा है लेकिन दूसरे तरफ हथियारों को बहुत बड़ी मात्रा में बॉर्डर की तरफ ला रहा है। तो ऐसे में चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसी बीच हमारे तीनों सेनाओं के चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बीच एक मीटिंग हुई थी और अभी नेवी को भी मलाका स्ट्रेट में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया और अगर जरूरत पड़ी तो नेवी इंडो पैसिफिक रीजन में भी डिप्लॉय हो सकती है। वहीं पर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स भी अपने फाइटर जेट को फॉरवर्ड एयरवेज में डिप्लॉय करना शुरू कर चुकी है। अगला अपडेट MS-60R हेलीकॉप्टर को लेके है। आप सबको पता होगा कि भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स से फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर 24 MS-60R हेलीकॉप्टर को खरीदने वाला है। 2020 की मई में यूएस नेवी और सिक्रोस्की के बीच करीब $905 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था जिसमें वो भारत को इन हेलीकॉप्टर्स को सप्लाई करने वाले थे।
अब हुआ है कि इंडियन नेवी की इमरजेंसी का ध्यान रखते हुए यूनाइटेड स्टेट की नेवी के लिए बनाए गए 3 MS-60R हेलीकॉप्टर को यूएस नेवी की तरफ से भारत को देने का फैसला किया गया था और इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन नेवी की स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के बाद इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। अब जब इस डील के अंदर सारे 24 के 24 हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिए जाएंगे तो उसके बाद यूएस नेवी अपना हेलीकॉप्टर वापस ले लेगा। अभी यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से बताया गया कि MS-60R हेलीकॉप्टर को इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को अभी लॉकहीड मार्टिन को दिया गया है, जिसकी कीमत करीब $375 मिलियन है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इंडियन नेवी की हेलीकॉप्टर्स के लिए एक यूनिक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाएगा, साथ ही इसकी हार्डवेयर में भी कुछ चेंजेस किया जाएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ भारत को एक ट्रू फ्रंट सिनेरियो में धकेला जा सके। अब जैसे ही चाइना के साथ भारत का तनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका फायदा उठाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके 30 मिनट पहले ये खबर आई कि पाकिस्तान की तरफ से अचानक से राजौरी सेक्टर में हैवी फायरिंग करना शुरू किया गया है। अब इंडियन आर्मी की बात करें तो कल की हादसे के बाद इंडियन आर्मी काफी गुस्से में और वो पाकिस्तान के ऊपर अभी बिना कोई रहम किए जबरदस्त फायरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।